जय श्री राम दोस्तों। तो आ चुकी हूँ मैं और एक नए वीडियो के साथ जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने फॉलो किया और आपने वो सारी चीज़ें अपनाया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप बिलीव करिए कि आपका लाइफ में जो चेंजेस होने वाले हैं वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा आपको मतलब कोई सहारा, कुछ इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, एक तो आप पहले सबसे पहले कर लीजिए कि जो है सो हनुमान जी ही हैं, उनके अलावा कुछ नहीं। सब सारे देवी देवता को हम मानते हैं, पर हम अगर आपने अपना इष्ट देव हनुमान जी को मान लिया, ठीक है, तो फिर आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ही महादेव हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो हनुमान जी की बस एक पूजा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपको शुरू करना है किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से। ठीक है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको करना है। श्री हनुमान जी महाराज, श्री राम जी का नाम लेकर जय श्री राम बोल के, ठीक है, और जो संकल्प आप लेंगे आप उसको बीच में छोड़ेंगे नहीं, आपको वो संकल्प को पूरा करना है। जो संकल्प लिया है उसको पूरा अच्छे से उद्यापन तक लेके जाना है। ठीक है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना है। उसके बाद उठने के बाद अपने घर को साफ सुथरा कर ले, ना हो सके पूरा घर का साफ सफाई तो आप एटलीस्ट अपने पूजा स्थान का साफ सफाई ज़रूर कर लें। वहाँ पे पवित्र करके सारे चीज़ को अच्छे से साफ सुथरा कर लें, स्नान दान कर लें, रेडी हो लें, अच्छे से तैयार हो जाए, लाल वस्त्र पहने, हो सके तो लाल आसन पे बैठें। ठीक है, अब मंदिर को आप अपने अच्छे से साफ सुथरा करके सजा लिया, पूजा करने के लिए रेडी हो गए। अब आपको हनुमान जी को क्या करना है, हनुमान जी का फोटो है या मूर्ति है, जो भी है आपके पास आपके घर में, आपको साफ कपड़े से हनुमान जी को साफ करना है। ऐसे आप नहला तो नहीं सकते, लेकिन आप उनको अच्छे से पोंछ के पानी से भिगा के कपड़े को अच्छे से साफ करके मूर्ति को, और सबसे ज़्यादा साफ होना चाहिए आपका मन, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका भरोसा। तो इस अटूट विश्वास के साथ कि जो भी मेरे लाइफ में परेशानी है जिसके वजह से मैं ये आज संकल्प लेने जा रहा हूँ, उस सारे बातों को अपने मन में लेते हुए पूरी पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ आप उनकी मूर्ति को साफ करिए। फोटो है तो फोटो को पोंछिए अच्छे से, लाल वस्त्र धारण कराइए, मोली धारण कराइए, ठीक है, चोला चढ़ाइए पीला सिंदूर और चमेली के तेल का। जी हाँ, लाल सिंदूर भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप पीला सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइए हनुमान जी को। आप चमत्कार देखिएगा और फिर मेरे कमेंट में आके आप वीडियो के नीचे रिप्लाई करिएगा कि क्या चमत्कार आपका हुआ आपके साथ। 3 दिन में ही हो सकता है, मैक्सिमम 7 दिन में। आपने जो भी संकल्प लिया रहेगा वो संकल्प आप उद्यापन जो करेंगे ना, उससे पहले आपका काम बन चुका रहेगा। ये मेरा अटूट विश्वास मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैंने हनुमान जी के कृपा से, मेरा पढ़ाई लिखाई भी ठीक था, लेकिन मैं नहीं मानती कि हनुमान जी के कृपा के बिना मैं आज एक जो भी सरकारी नौकरी करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार बोलते हुए कि मैं सरकारी नौकरी करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, पर जो भी आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मैंने जो भी पाया है, हर चीज़ हनुमान जी की वजह से। हमारी ज़िंदगी के सारे अप्स एंड डाउन्स में हनुमान जी ने हमें हमेशा मार्ग दिखाया है, हमारे साथ हर चीज़ अच्छाई में बदल डाला है। हर दुख कष्ट पीड़ा होती है अप्स एंड डाउन्स लाइफ में, पर हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाता है, जस्ट बिकॉज हमारे पूरे फैमिली को हनुमान जी पे अटूट विश्वास है। ठीक है, इसी तरह आप भी पूरी विश्वास आस्था के साथ ये जो नियम है वो आप शुरू करने जा रहे हैं। शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से हनुमान जी को सजा धजा के, नहला के, पोंछ के, साफ वस्त्र पहना के, लाल मोली लगा के, चोला चढ़ा के, अक्षत चढ़ा के, उनको घी का, देसी घी का, हम सोचते हैं कि ठीक है हम पूजा करने के लिए सरसों तेल यूज़ कर लेते हैं, पर जब हम बाहर ज़ोमैटो से ऑर्डर करते हैं या बाहर जाके लग्जरी रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं,
तब हमारे लिए पैसे की मतलब कमी या हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं अपने लाइफस्टाइल में। लेकिन जब भगवान की बारी आती है हम उनको रैंडमली ऐसे ही जो है चलो तेल है, तेल का दिया लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको घी, देसी घी हो सके तो बढ़िया से बढ़िया घी आप लेके आइए। उसी घी, देसी घी, शुद्ध घी का दीपक जला के, ठीक है, उसमें हो सके तो दीपक का जो बाती हो ना वो आप मोली का बना लें। मंगलवार और शनिवार के दिन मोली का लाल बाती बना के उसको दीपक उस मोली का दीपक जलाएं, घी के दीपक में, घी का दीपक बना के। और आप देखिएगा, आप अचंभित हो जाइएगा कि आपका जो इच्छा है वो कैसे पूरा हो गया। समय रहते, समय पार भी नहीं होगा, उससे पहले आपकी मनोइच्छा पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये सब आपने कर लिया, भगवान जी को सजा लिया, सारा पूजा का सब साफ सुथरा कर लिया, अच्छे से चकाचक होके आप भी बैठ गए एकदम रेडी होके, इत्र वगैरह लगा के। ठीक है, क्योंकि भगवान जी, भोले बाबा, कोई भी भगवान जी के सामने ना, माता रानी के भी सामने आप सज धज के, अगर आप स्त्री हैं तो ऊपर से नीचे तक अच्छे से सज धज के, ऐसा नहीं है कि पार्टी में जा रहे हैं वैसा सजना है आपको, आप ऊपर से नीचे तक अच्छा से सज धज के, पूरा चूड़ियाँ पहने, आप पायल, हो सके तो आलता लगाएं, सब चीज़ जो 16 श्रृंगार एक औरत का होता है वो करके, साड़ी पहन के, माथा पे पल्लू लेके आप ये पूजा करें। फिर आप देखिएगा कि कैसा चमत्कार होता है। एक कलश ले लेना है, जो आपके पास नॉर्मल सा लोटा, कोई भी लोटा चलेगा, स्टील का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, पीतल का हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर आपके पास नहीं, जो लोटा है वो चलेगा। भगवान जी वीर बजरंगबली जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। ठीक है, तो आप वो एक लोटा ले लीजिएगा, लोटा में जल भर लेना है अच्छे से, साफ सुथरा जल, उसमें गंगा जल मिला लें, एक सिक्का, 1 रुपया का एक सिक्का उसमें डालेंगे, थोड़ा सा अक्षत, हो सके तो अगर टाइम है आपके पास तो अक्षत को थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि वो चावल ना गोटा हो, टूटे चावल उसमें ना हो, तो वो अक्षत उसमें से थोड़ा डालिएगा लोटे में। थोड़ा सा आप हल्का सा रोल ही डाल दीजिएगा, जो रेड कलर का कुमकुम आता है वो उसमें डाल दीजिएगा, और उसमें उसके ऊपर से रेड फ्लावर बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाल फूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूजा में, तभी आपका पूजा। नहीं है तो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, तभी भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके घर के आसपास नहीं मिल रहा है तो ठीक है, लीव इट, भगवान दयालु हैं, वो सब जानते हैं। अगर पॉसिबल है, अगर आप मार्केट से ला सकते हैं तो उसमें एक लाल फूल भी डालिए, और वो संकल्प के साथ लोटा को भगवान वीर बजरंगबली के सामने स्थापित कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, संकल्प करके हाथ जोड़ के आपको बस ये बोलना है कि हे वीर बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान, श्री हनुमान जी महाराज, हम चारों तरफ से हारे हुए हैं, आपके पास आए हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आपके शरण में आए हैं, आपको करना ही पड़ेगा। दिन में 4 बार आपको प्रार्थना करनी है श्री हनुमान जी महाराज से, क्योंकि उनको भूलने का अभिशाप मिला था, तो वो कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप हनुमान जी का जब भी आप पूजा करेंगे, आप 3 बार 4 बार उसी दौरान, उसी 10 मिनट की पूजा में या आधा घंटा की पूजा में आपको 4 बार 5 बार उनको याद दिलाना है, 4 बार, कि हाँ याद है ना बाबा, मैंने आपको ये बोला है, ये पूरा करना है। ठीक है, तो ऐसे करके होके आपने वहाँ पे लोटे में जल रख लिया, उसके बाद में आपने संकल्प कर लिया। अब आप जलाएंगे घी का दीपक, घी का दीपक उनके सामने जला के पूर्व पश्चिम के दिशा में आप रखेंगे, दिए को रख दिया। और हाँ, याद रखिएगा, दिए को नीचे नहीं रखना है, किसी थाली में, थाली के ऊपर या तो फूल रख लें, फूल के ऊपर दिया रखें, या थोड़ा सा चावल रख लें अक्षत, उसके ऊपर दिए को सजाएं, दिए को लगाएं। ठीक है, ऐसे अगरबत्ती ना जलाएं तो बेहतर है, जो गुग्गुल वाला जो धूप आता है वो धूप आप जला लें। ठीक है, कोई भी बढ़िया सा सुगंध वाला। उसके बाद आप हाथ जोड़ के बोलिए कि हे वीर बजरंगबली, आज मैं आपके सामने ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मेरी ये परेशानी है, मैं इस परेशानी में फंस चुकी हूँ। आप सुनिए, मैं ये संकल्प करती हूँ कि आज इस शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन मैं आपकी पूजा आराधना शुरू कर रही हूँ। अगले
40 दिनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये पूजा आप 40 दिनों तक करने जा रहे हैं। आपको संकल्प में बोला है कि मैं ये पूजा 40 दिनों तक करने जा रही हूँ। आप दयालु हैं, आप सब जानते हैं। आपको मेरे ऊपर दया करना ही होगा, मेरे ऊपर कृपा करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप ही है बचाने वाले हैं, आप ही है परमपिता, आप ही है सबसे शक्तिशाली, आपसे बड़ा कोई नहीं है। हे वीर बजरंगबली, आपको ये करना ही होगा। आपको ये संकल्प लेना है कि जी हाँ, मैं 40 दिन के लिए ये संकल्प लेता हूँ कि आज शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से मैं 40 दिनों तक लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। सेम समय पे करना होगा रोज़। अगर आप 5 बजे कर रहे हैं तो 5 बजे, 5:30 बजे कर रहे हैं तो 5:30 बजे, 6 बजे तो 6 बजे। ज़्यादा लेट तो आपको करना ही नहीं है, देरी आपको करना ही नहीं है दोस्तों, नहीं तो फिर फल उतना मिलेगा नहीं। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त से लेके मैक्सिमम आपको 6:30, मैक्सिमम हो गया तो 7, उससे पहले आपको ये पूजा कर लेनी है। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। और हाँ, भोग लगाना है, वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 लड्डू का भोग लगा लीजिएगा श्री हनुमान जी महाराज को विथ तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता के बिना भगवान जी का पेट नहीं भरता है, वो तृप्त नहीं होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को अगर आप लड्डू नहीं भी ला सकते हैं तो आप है ना गुड़ चढ़ा दीजिएगा। गुड़ उनको बहुत प्रिय है। मिश्री, बताशा, जो इलायची दाना होता है, वो सब वाइट वाले मतलब मिठाइयों को छोड़कर आप है ना लड्डू, गुड़ बेस्ट है। गुड़ आप रख सकते हैं घर में, या तो आप एक रात पहले आते टाइम, बाहर से आते टाइम या जाके लेके आ जाए। लड्डू तो बेस्ट है। तो आप दिया जलाने के बाद लड्डू का भोग लगा दीजिए तुलसी पत्ता के साथ। और उसके बाद आपने संकल्प ले लिया कि हाँ, आज से मैं 40 दिनों तक मैं 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ इसी समय पे करूँगा। ये मैं संकल्प लेता हूँ, क्योंकि मैं इस परेशानी में घिरा हुआ हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो हे वीर बजरंगबली, मैं आपके सामने आ चुका हूँ। आप मेरी ये प्रार्थना सुने और इसको पूरा करें। देखिएगा दोस्तों, आप मुझे इसी वीडियो के नीचे आके आप मुझे रिप्लाई कर रहे होंगे कि जी हाँ रितु जी, आपने जो हमें बताया हमने उसको पालन किया, उसको फॉलो किया और रिजल्ट पाया। हमारी ये समस्या ख़त्म हो गई, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। सिर्फ 40 दिनों में, ओनली 40 डेज, आपका लाइफ बदल जाएगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव, मैं ये नहीं बोली कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। आपके लाइफ में एक ऐसा पॉजिटिविटी आएगा, पॉजिटिव ऑरा छा जाएगा आपके इर्द गिर्द। आप कहीं भी जाएंगे ना, लोग आपसे इम्प्रेस होने लगेंगे। आपके चेहरे पे आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, शुक्र अच्छा होगा तो आपका चेहरा अच्छा दिखेगा, आप खिले खिले दिखेंगे, आप बहुत ही पॉजिटिव दिखेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे हर समय। ठीक है, तो आप ये करिए, 40 दिनों तक लगातार करिए। और जो कलश है उसको आप दिन भर रहने दीजिए, शाम को उठा लीजिएगा। जो जल है उसको तुलसी जी में डाल दीजिए। ठीक है, या फूल के पेड़ में कहीं पे कोना में डाल दीजिए, पाँव नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 1 रुपये का सिक्के को आप रखते जाइए। रोज़ आपको ये करना है, कलश बैठा के 1 रुपये का सिक्का उसमें डाल के, जो मैंने प्रोसेस बताया है उसको करना है। 40 दिन तक करना है। 40वां दिन जाके आपको कुछ नहीं करना है, सेम जो नॉर्मल मैंने पूजा का प्रोसेस बताया है वो आपको करना है। उसके बाद में बोलना है कि बजरंगबली, आपका समस्या ऑलरेडी उस टाइम तक समाधान तो मिल चुका होगा, कुछ तो शुरू हो चुका होगा, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है और मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस है जिन्होंने भी ये पहले उपाय किया है। ठीक है, क्योंकि ये जो उपाय है ये हमारे गुरुजी ने हमें बताया था। ठीक है, तो ये उपाय और मैं सारा जो ज्ञान मैं लेती हूँ अपने गुरुजी से, वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही रामबाण होता है। आप सभी जानते हैं, पसंद करते हैं इन सारे उपायों को। ठीक है, तो 40वें दिन भी नॉर्मल पूजा करना है संकल्प लेके, और उस दिन थोड़ा सा आप जो धूना है धूना कर लेंगे। नॉर्मल पूजा कर लिया और बोल दिया कि आज तो आखिरी, आज 40 दिन हुआ मेरा ये पूजा संपन्न हुआ। आज मैंने अपने हिसाब से, अपने जथाशक्ति तथा भक्ति मैंने आपकी पूजा करी है 40 दिनों की। अब आपके ऊपर है, हे वीर बजरंगबली, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बजरंगबली बार बार उनको याद दिलाना है, जो है सो आप हैं, आपको करना पड़ेगा। वो करेंगे, देंगे ही देंगे,
मनोकामना पूर्ण करेंगे ही करेंगे। ठीक है। हाँ, क्षमा याचना रोज मांगना है, 40वें दिन अच्छे से मांगना है, लेकिन रोज भी आपको क्षमा याचना करने की। हे वीर बजरंगबली, कुछ नहीं ज़्यादा बोलना है कि हमसे कोई कमी हो गई, ये सब नहीं बोलना है। भगवान हमेशा खुश रहते, अपने बच्चों का हमेशा सुनते हैं कि वो जितना में है वो उतना में मेरे को अपना श्रद्धा दे रहा है, अपना श्रद्धा से कर रहा है, तो वो उनके लिए बहुत है। तो क्षमा याचना में बस आपको बोलना है कि हे वीर बजरंगबली, मेरे भूल चूक को आप क्षमा करें, आप मेरी गलतियों को बच्चा समझ के माफ़ कर दें। हमसे जितना हो पाया हमने अपना बेस्ट किया है। ठीक है, हमने अपना बेस्ट किया है, इससे ज़्यादा हमने अपना बेस्ट कर दिया है। आगे आप बस देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। 40वें दिन क्षमा याचना में आपको बोलना है कि यथाशक्ति तथा भक्ति के हिसाब से हमने अपना सब चीज़ लगा के सब बेस्ट जितना बन सकता था मैंने किया है वीर बजरंगबली। अब आप अपना चमत्कार दिखा दीजिए, अब आप अपना चमत्कार दिखा दीजिए बजरंगबली, और वो चमत्कार दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो और वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। आज का जो टोटका था, जो उपाय था श्री हनुमान जी महाराज का अचूक उपाय, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग इसको फॉलो करिए आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए भी कर सकते हैं कि ठीक है, हम बीच बीच में 40 दिनों का ये संकल्प लेते हैं। 7 दिनों के लिए भी कर सकते हैं, 11 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 21 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 51 दिन के लिए भी कर सकते हैं। 40 दिन तो 40 दिन एक है जो हमने शुरू से फॉलो किया है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा पाया है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के बोले मुताबिक हमने 40 दिन के हिसाब से जब भी कोई भी संकल्प, वो हनुमान चालीसा का संकल्प हो या बजरंग बाण का संकल्प हो, असर वो रामबाण काम करता है। इसीलिए मैंने 40 दिनों का उपाय आपको बताया है। बाकी आप खुद आके बताएंगे कि हाँ मेरा ये काम बन गया, मेरा वो काम बन गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो ज़रूर शेयर करिएगा और नीचे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, हर हर महादेव। बाय।